अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आपको महमूद हिलकिर की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो नाज़रीन, आज बात करते हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में। ये कितने किस्म के होते हैं, किसके लिए इस्तेमाल होते हैं और किन बीमारियों में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आईवी फ्लूइड की अक़साम, इसकी इस्तेमाल के बारे में हम तफसील से बात करेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आपको लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चले कि ये किसके लिए इस्तेमाल होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, बात करते हैं आईवी फ्लूइड की। एक किस्म है एनएस, नॉर्मल सलाइन। ये 0.9% इसमें सोडियम क्लोराइड मौजूद होती हैं, यानी नमक इसमें मौजूद होती हैं। तो अभी इसकी यूज़ेस के बारे में बात करते हैं, ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं। ये सीवियर डिहाइड्रेशन, diluting and dissolve drugs, irrigating solution for wound। अब डिहाइड्रेशन क्या है जी? जब हमारे जिस्म से पानी की मिकदार कम हो जाती है यानी निकल जाती हैं तो उसको डिहाइड्रेशन। कोई मरीज़ अगर डिहाइड्रेट हुआ है यानी उसकी हाइड्रेशन कम हुआ है, उसको ये एनएस लगाना चाहिए। जिस मरीज़ का बीपी कम है उसको दे सकते हैं, यानी चक्कर आ रही है, कमज़ोरी हो गई है, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका डिहाइड्रेशन यानी हाइड्रेशन जिसका कम हुआ है। डिलूटिंग एंड डिज़ोल्व ड्रग्स, यानी किसी भी पाउडर को हल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनएस को, नॉर्मल सलाइन को किसी पाउडर को हल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डेल्यूट कर सकते हैं। इरिगेटिंग सोल्यूशन फॉर वुंड, इरिगेटिंग सोल्यूशन फॉर वुंड 3rd नंबर पे, इरिगेशन सोल्यूशन फॉर वुंड। ज़ख़म को धोने के लिए भी एनएस के इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ज़ख़म को धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, एनएस के बारे में आपको तो मालूम हो गया होगा, 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं: सीवियर डिहाइड्रेशन, डिलूटिंग एंड डिज़ोल्व ड्रग्स, इरिगेटिंग सोल्यूशन फॉर वुंड। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं डीएनएस सलाइन यानी डीएनएस फ्लूइड की एक किस्म है डीएनएस, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसमें 5% डेक्स्ट्रोज होता है, 5%, 5%, यानी नॉर्मल सलाइन में हम 5% डेक्स्ट्रोज मिलाए तो डीएनएस फ्लूइड बनता है। नॉर्मल सलाइन में 0.9% सोडियम नमक मिला हुआ है। अगर इसी नॉर्मल एनएस में हम 5% डेक्स्ट्रोज मिलाए तो डीएनएस फ्लूइड बनता है। तो ये इसकी अभी यूज़ इसके बारे में बात करते हैं डीएनएस के, ये किन किन बीमारियों में इसकी इस्तेमाल होती हैं। पहले नंबर पे है मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होता है। जब एनर्जी लेवल इंसान की मेंटेन करने के लिए, ग्लूकोज लेवल बरकरार रखने के लिए डीएनएस इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिस मरीज़ को शुगर का मसला है, ऐसे मरीज़ को डीएनएस नहीं देना चाहिए। तो मेहरबानी करे ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल चेक कर ले
उसके बाद आप डीएनएस की फ्लूइड लगा सकते हैं। डीएनएस का फ्लूइड ब्लड प्रेशर वाले मरीज को हर गज नहीं दे। नॉट यूज एन hypernatremia and diabetic patient, diabetes patient। हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है नजरीन? हाइपरनेट्रीमिया उस बीमारी को कहते हैं जिस मरीज की सोडियम लेवल ऊपर चला जाता है। तो डीएनएस में पहले से सोडियम मौजूद है तो ऐसी हालत में नहीं लगा सकते हैं। हाइपरनेट्रीमिया में डीएनएस लगाना ममनू है, नहीं लगाना चाहिए। डियाबिटिस पेशेंट को भी डीएनएस नहीं दे सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका ग्लूकोज लेवल पहले से ज़्यादा है। तो ऐसी हालत में भी डीएनएस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो डियाबिटिक पेशेंट को एनएस या आरएल देना चाहिए, नॉर्मल सलाइन या आरएल देना चाहिए। और हाइपरनेट्रीमिया में एनएस का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। हाइपरनेट्रीमिया में एनएस हाफनर और डीएनएस हाफनर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एनएस में सोडियम 0.9% मौजूद होता है और एनएस हाफनर में सोडियम आधा रह जाता है, यानी आधा हो जाएगा तो फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किस में? डियाबिटिक्स मरीज, जो शुगर वाले मरीज है उसको हाफनर, एनएस हाफनर और डीएनएस हाफनर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी, यानी हाफ हो जाएगी, तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन अभी आरएल की बात करते हैं। आरएल को रिंगर लिक्टेट या हार्टमन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। रिंगर लिक्टेट या हार्टमन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसकी अभी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम लिक्टेट है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो ये नाजरीन यूजेज इसकी क्या है? ये बर्न के लिए इस्तेमाल होती हैं, जब कोई आदमी जल जाए उसके लिए स्पेशली इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से मरीज़ की सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट, पोटाशियम यानी सब का लॉस्ट होता है, तो ऐसी हालत में भी आरएल इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर आरएस का ही तजवीज़ करते हैं। D10, D5 डिक्स्ट्रोज 10% इन 0.45% NaCl सोडियम क्लोराइड, और D5 में डिक्स्ट्रोज 5% एंड 0.45% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड मौजूद होता है। अभी इन दोनों का काम क्या है, किस चीज़ में इस्तेमाल होती है, यूजेज इसकी क्या है दोनों की? हाइपोग्लिसीमिया प्लस इंसुलिन शॉक। नंबर 3 डिहाइड्रेशन। एक नंबर पे हाइपोग्लूसीमिया, 2 नंबर पे इंसुलिन शॉक, 3 नंबर पे डिहाइड्रेशन। ये 3 बीमारियों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हाइपोग्लिसीमिया क्या है? हाइपोग्लिसीमिया इस बीमारी को कहते हैं जिसमें मरीज़ का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, यानी शुगर उसकी इंतहाई कम हो जाती है, तो उसको D10 लगाना चाहिए, D5 भी लगा सकते हैं। इंसुलिन शॉक क्या होता है? यानी इंसुलिन की मेडिसिन दी गई है और मरीज़ ने खाना नहीं खाया है, खाना खिलाया भी नहीं है और इंसुलिन की मेडिसिन खाई है और शॉक में चला गया है, तो ऐसे मरीज़ को रोकने के लिए D10 या D5 लगाते हैं। डिहाइड्रेशन में भी मरीज़ की एनर्जी, सोडियम, पोटाशियम, इलेक्ट्रोलाइट लॉस्ट होते हैं, तो ऐसे हाल में भी D5 और D10 देना चाहिए। अभी बात करते हैं D25 100 ml की। यूजेज इनकी है इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी की सूरत में देना चाहिए। यानी हाइपोग्लिसीमिया का मतलब है यानी शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, यानी ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसने
इंसुलिन या दवाई ज़्यादा खाई है, ऐसी सूरत में D25 की 2 बोतल 100 ml के बहुत तेज़ देना चाहिए। अगर कोई मरीज़ अल्कोहल की वजह से बेहोश हुआ है तो ऐसी हालत में भी 200 मिली की बोतल देना चाहिए और साथ में मल्टीविटामिन की इंजेक्शन डालना चाहिए। अल्कोहल विड्रॉल या अल्कोहल टॉक्सिक में गया है तो मरीज़ जल्दी इन ड्रिप या इन स्लैन की वजह से जाग जाएगा। तो नाज़रीन, अभी बात करते हैं लास्ट में मिनिटॉल 20%। मिनिटॉल 20% की स्लैन किस मरीज़ को लगाना है और इसकी यूज़ क्या है, किन किन बीमारियों में इसको इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो यह मिनिटॉल 20% ऑस्मोटिक डायरेटिक के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यूजेस इनकी जिन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं यानी यूजेस, इसमें सेरेब्रल इडीमा है पहले नंबर पर। नंबर 2 ओलिगूरिया एक मरज़ है। इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं सेरेब्रल इडीमा किस बीमारी को कहते हैं? जब हमारे दिमाग में सेरेब्रल फ्लूइड बढ़ जाता है तो इसको निकालने के लिए मिनिटॉल इस्तेमाल किया जाता है। सेरेब्रल फ्लूइड पानी जब बढ़ जाता है तो उसके लिए मिनिटॉल इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे ओलिगोरिया, जब गुर्दे या किडनी की फंक्शन कम कर दे या बिल्कुल फंक्शन करना कम कर दे तो इसमें भी मिनिटॉल इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे मरीज़ को भी हम किडनी की फंक्शन को तेज़ करने के लिए, उसको नॉर्मल हालत पे लाने के लिए हम मिनिटॉल 20% इस्तेमाल करते हैं, जिससे यूरिन क्वांटिटी यानी बड़े पेशाब की क्वांटिटी बढ़ा सके और डायूरेटिक इफ़ेक्ट दिखा सके ताकि किडनी नॉर्मल फंक्शन करने लगे। इसलिए मरीज़ को हम मिनिटॉल देते हैं। ओलिगोयूरिया वही जो कम से कम दिन में 400 ml काम करती हैं। तीसरे नंबर पे है इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। ये आंख में होता है नाज़रीन। इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इंट्रा की दबाव को कम करने के लिए मिनिटॉल देते हैं ताकि नॉर्मल हालत में आ जाए। इंट्रॉक ये आंख में एक प्रेशर सा होता है, उसको हम भी मिनिटॉल देते हैं। तो नाज़रीन, ये फ्लूइड जो है ना, ये हर गज़ पीना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्लूइड पेट में चला जाए तो इससे क्या होगा, आंतड़ियों से पानी अपने साथ ये बहा के ले जाएगा तो नतीजे में डायरिया होगा। तो हर गज़ इसको ना पिए। इसको इंट्रावीनस के ज़रिए यानी रगों में, नसों में इसको देना है। और नाज़रीन, एक दूसरी गुजारिश है कि इसको कम से कम लोग बहुत तेज़ी से लगाते हैं, तो इसमें भी आप नाज़रीन बहुत एहतियात करें। ये ड्रिप का सही प्रोसीजर जो है ना, मेडिकल प्रोसीजर, इसका 3 से 4 घंटों में 500 ml की बोतल आप रग में दे सकते हैं। किसी वाइन में आप 4 आवर में 500 ml आप लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा बाज़ लोग 1 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। उससे क्या होगा, मरीज़ को ठंडी होना शुरू हो जाती हैं, जिसको मेडिकल ज़ुबान में कहते हैं राइडर हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में फास्ट छोड़ी जाए तो उसकी रिएक्शन हमको मिलता है। तो बहुत एहतियात करें।
ये बहुत ख़राब कंडीशन है। नाजरीन, धीमे से ड्रिप को लगाए ताकि सही चला जाए वैन में इंटरवीनियस में। तो नाज़रीन, इसके अलावा और भी फ्लूइड है, मिसाल के तौर पर एमोक्सिल, सिप्रोलिसिन वगैरह। ये एंटीबायोटिक ड्रग है जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये इन कैटेगरी में नहीं आती है। इंशाल्लाह हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जो एंटीबायोटिक फ्लूइड है उसके बारे में डिटेल से मैं आपको उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट मेडिसिन तक हमको इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।